पक्ष चल ही रहा है। तो 17 तारीख को अमावस्या का पावन पर्व है। एक तरह से इस समय सिंह राशि में सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य राशि में आत्मा आत्मा से मिलने आती है। समस्त पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं 15 दिन के लिए और सभी के घर घर में जा कर के अपना वास करते हैं और जल तर्पण, तिल, जौ इससे तर्पण होता है और फिर अंतोगत्वा अमावस्या के दिन सर्व पितृ विदाई होती है। तो इस समय सभी को अपने पितरों के निमित्त जिनको जानते हैं उसमें पितृ में सभी आ जाते हैं। ज्ञात और अज्ञात जो भी आत्माएं हैं वह सब पृथ्वी पर इस उद्देश्य से आती हैं कि पता लगे कि हमारे निमित्त कौन क्या कर रहा है। क्योंकि पूरे जीवन पिता अपने पुत्र के लिए जो भी कमाता है, घर बार दुकान मकान जो भी है, संतान को बनाता है, उसे सुख वैभव हर प्रकार से देने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप संतान वही अच्छी होती है जो अपने माता पिता का श्राद्ध करती है। श्राद्ध और तर्पण से उनको पूर्ण सुख और आयु भी प्राप्त होती है। वह चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे नभ में हो, कहीं भी हो या पितृलोक में हो, उनको किसी न किसी रूप में वह वस्तु प्राप्त ही होती है जिसको हम देते हैं। तुलसीदास जी बाबा ने लिखा कि प्रगट धर्म के 4 पद कलम हो एक प्रधान, एन केन प्रकारेण दान किए कल्याण। किसी भी प्रकार से पितरों के निमित्त अगर दान हो तो वह संपूर्ण दान उनको मिलता है। अमावस्या के दिन सभी को मध्याह्न वेला में 11 बजे के बाद, मध्याह्न वेला जो आता है 11 से 12:30 1 बजे के बीच मध्याह्न की अवधि होती है। इस बीच में श्राद्ध का समय मुख्य यही है। उस समय उनके निमित्त, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना, गौग्रास, काकबली और पिपीलिका, चींटियों के लिए जो भी अन्न निकाल सकते हैं उनको निकाला जाए, भोजन सामग्री, और कौवे के लिए और पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसा कि सब जानते हैं सभी सनातनी देवता पीपल के वृक्ष में समाहित हैं और गाय के रूप में भी उसे प्रदान किया जाता है। जितनी भी भक्ष्य सामग्री है वह सब दिया जाता है। तो उस दिन दान पुण्य भी किया जाता है और इस पावन पर्व पर सभी को लगभग अगर नदी के तट पर इसको किया जाए तो उसका फल बहुत ही श्रेयस्कर होता है। परंतु जैसा कि कोरोना काल चल रहा है तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में इस पितरों की विदाई को किया जाए, जिससे समस्त पितृगण जैसे विदाई करेंगे वैसे ही उन्हें प्राप्त होता है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो पितरों की विदाई के निमित्त जो भी कर सकते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, द्रव्यदान, गौदान, जो भी कर सकते हैं, तिल का दान, घी का दान, स्वर्ण दान और 10 महादानों में जो भी दान आते हैं उनको करना चाहिए और समस्त पितरों से आशीर्वाद लेना चाहिए और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने का फल ही है।